हाय गाइस, मेरा नाम प्रेरणा है और मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था 5 अप्रैल को। तो हम लोग जितने भी छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू सीजी में नहीं होता है, एमपी भोपाल में शेड्यूल होता है आईपीएस एसबीआई सबका। तो हमारा वही था, मेरा 5 अप्रैल को था, तो मैं 3 अप्रैल को यहाँ से निकल गई थी भोपाल के लिए। ठीक है, और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इंटरव्यू का क्या कैसा प्रोसेस रहा। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करती हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा था। ठीक है, तो हमारी 9:30 की रिपोर्टिंग थी। 9:30 का रिपोर्टिंग था, लेकिन हमें पहले कॉल आ गया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं और आपको 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना है आपकी रिपोर्टिंग टाइम से। तो 9:30 की रिपोर्टिंग थी, तो मैं 8:30 अराउंड वहाँ पहुँच गई थी, ब्रेकफास्ट करके सब रेडी होके अच्छे से 8:30 को मैं निकल गई थी। सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने थे अच्छे से। उसके बाद हम लोग का सबसे पहले तो जाके डीबी हुआ। ठीक है, जो भी डीबी का प्रोसेस रहता है, जो बायोडेटा फॉर्म हो गए, आपके 10th 12th रिजल्ट, जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें का डीबी होता है, केवाईसी होता है। ठीक है, आपका बायोमेट्रिक जो होता है ये सब। तो ये सब हुआ, 1 आध घंटे इसमें लगे। ठीक है, तो ऐसा था कि मेरा पैनल 1 सेशन 2 में था। मेरा इंटरव्यू जो था, मेरा 18th नंबर, पैनल 1 सेशन 2 18th नंबर था। तो मतलब टाइम था मेरे इंटरव्यू जीडी के लिए। ठीक है, मैं जब गई तो पैनल 1 सेशन 1 वालों का जीडी चल रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग का डीबी हुआ सबसे पहले, उसके बाद हमको ब्रेकफास्ट मिला वहाँ पे। तो पनीर रोल ये सब मिला, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट। तो हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम काफ़ी देर तक वेटिंग रूम में बैठी थी जब तक हमारा जीडी नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा था कि मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड थोड़ा सा नर्वस तो मैं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और वो भी एसबीआई पीओ का था। तो मैंने किसी से उतना इंटरेक्ट नहीं किया, अपने वेटिंग रूम में मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं की। ठीक है, बाद में सर आए और वो हमको बोले कि सबको रोल नंबर वाइज वो खड़े करके, जो भी आपका वो आईडी कार्ड आपको मिला था उसके अकॉर्डिंग वो खड़े करके वो बोले कि आपका अब जीडी है तो आपको जीडी के लिए जाना है। तो मुझे देखने को मिला कि हम लोग 11 लोग थे मेरे पैनल में, जो मेरा सेशन 2 था जीडी के लिए। तो हम 11 लोग थे और उसमें से मैं एक लौती लड़की थी। उसके अलावा सारे 10 लोग, पूरे 10 जो लोग थे वो सारे बॉयज थे। ठीक है, हालांकि ये चीज़ उतनी बॉदर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप सबसे इंटरेक्ट करते हो, सबसे कम्युनिकेट करते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतनी देर से मैं शांत बैठी हुई थी, इतना अंडर कॉन्फिडेंट थी, और वेटिंग रूम में भी कोई लड़की नहीं थी एज सच। ठीक है, मैं अकेले ही वेट कर रही थी, तो मेरे को लग रहा था कोई गर्ल्स आएंगी, मैं थोड़ा ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं थोड़ा सा और अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी ये देख के कि यार पूरे 10 लड़के और इकलौती मैं, मतलब ऐसा कैसा पैनल मुझे मिल गया है। तो मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस वहाँ पे हो गई थी। उसके बाद हम लोग गए अंदर, तो वहाँ पे 2 सर थे जो जीडी और जीई कंडक्ट करा रहे थे। तो हमारा जीडी जो था और जी जो था, जीडी के इंस्टेंट बाद स्टार्ट हो गया था। 45 मिनट्स अराउंड का पूरा प्रोसेस था। 20 मिनट जीडी चले, 20 मिनट जीई चला, और ऐसा करके 45 मिनट्स अराउंड का पूरा प्रोसेस चला। तो हम जब अंदर गए तो सर ने हमको बहुत कंफर्टेबल फील कराया, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली। उन्होंने बोला कि आप इतने सारे लोगों को पीछे छोड़कर आए हो। ठीक है, आपने मेंस क्रैक किया है, विच इज़ जो बहुत बड़ी बात है। तो आप ऑलरेडी आप बहुत दूर आ चुके हो, अब ये आपका सिर्फ हम पर्सनैलिटी देख रहे हैं हम। मतलब उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की, बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश किया। तो ऐसा था कि मैं भी कंफर्टेबल हो गई थी उस टाइम पे। बट ऐसा चल रहा था ना कि बीच बीच में कॉन्फिडेंस अप हो रहा था, फिर डाउन हो रहा था, फिर अप हो रहा था, फिर डाउन हो रहा था। इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इट वॉज वेरी मच ग्रेट। तो मैं आपको बता दूँ, हमारा जो जीडी का टॉपिक था वो था मेक इन इंडिया के ऊपर, हाउ इंडिया विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो मेक इन इंडिया के ऊपर हमारा टॉपिक था। और जीडी के बाद हमारा जस्ट जीई हुआ। तो जी हमारा जो जीई का टॉपिक था वो था कैशलेस इकोनॉमी। तो कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर 8 पॉइंट्स दिए थे, और उन पॉइंट्स को आपको प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करना था कि आपको क्या लगता है फर्स्ट आप किसे रखोगे। मतलब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक अच्छी लिंक की ज़रूरत है, अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ उसमें अरेंज करनी थी। 8 पॉइंट्स उसमें दिया था। आपको पता चल गया होगा कि अपने पॉइंट से आपको बाकी सबको कन्विंस करना था कि ये क्यों सही है और आपका पॉइंट सही मतलब क्यों नहीं है, आपके पॉइंट्स बाद में क्यों आने चाहिए। तो ये जीई का प्रोसेस था। ठीक है, अब मैं अपनी बात करूँ तो ग्रुप डिस्कशन में मैं बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं मुश्किल से 1 आध बार ही बोली होंगी। और ऐसा था कि जो मैं वहाँ देख पा रही थी वो ये था कि वो जो 10 लड़के थे वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मतलब वो उनमें से कोई किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, और सबके पास इतने अच्छे पॉइंट थे और इतने अच्छे
टेक्निकल पॉइंट से बोल सकते हैं हम, बहुत डेटा के साथ और बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर रही थी। इवन ना मैं बताऊँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस अपने लिए थी कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन मैं उतना ही ज़्यादा ये भी फील कर रही थी कि यार यहाँ पे कितने एक्सपीरियंस लोग और कितने अच्छे लोग बैठे हैं, मतलब मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है एज अ बिगिनर। ठीक है, क्योंकि कोई ऑलरेडी वर्किंग था, किसी का IBPS PO निकला था, कोई ऑलरेडी SBI JA में था, तो ऐसा करके सब लोग बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा उनका एजुकेशन बैकग्राउंड था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस भी किए तो कोई इंजीनियर बोल रहा है, कोई कुछ, तो मतलब अच्छे लोग थे वहाँ पे, तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। और क्या था, हमारा GD बिफोर टाइम खत्म हो गया था, मतलब हमको 20 मिनट को GD के लिए मिले थे, लेकिन 17-18 मिनट में हमने कंक्लूजन भी निकाल लिया। हमने नहीं, बेसिकली वो बॉयज़ ने जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो खुद ही उन्होंने कंक्लूजन निकाला। और सर भी बोल रहे थे कि आप लोग बिफोर टाइम चल रहे हो, आप लोग बहुत जल्दी कर रही है, क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही थी, सब पेशेंट्स के साथ एक दूसरे को टाइम दे रहे थे। और इवन मैं बोल नहीं पा रही थी, तो एक जो मेरे बाजू में बैठे थे उन्होंने बोला भी कि मिस प्रेरणा ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो लेट हर स्पीक समथिंग। तो फिर मैंने 1-2 पॉइंट्स अपने बोले, तो इट वॉज गुड। GD अच्छा था, बट मेरे हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस एवरेज था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, GE हुआ, तो GE कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर था। मुझे लग रहा है वो मैंने अच्छा किया, मैं अपने भी पॉइंट्स वहाँ पे रखे, जो मुझे लग रहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो वो फर्स्ट आना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को कन्विंस किया, वहाँ पे लोगों ने मेरी सुनी भी और वो कन्विंस हुए भी। सो आई एम हैप्पी विथ माई GE परफॉर्मेंस, एटलीस्ट मैंने कुछ परफॉर्म किया GE में, सो आई एम हैप्पी कि वो मेरा अच्छा था। फिर आफ्टर 40 मिनट्स हमको 45 मिनट्स अराउंड ये चला। सर भी बहुत इंप्रेस हुए, बोले कि आप लोगों का बहुत बिफोर टाइम चल रहा आप लोग और बहुत अच्छे से कंक्लूड किया आप लोगों ने। ठीक है, और ऐसा था कि एक दूसरी जो पैनल थी, आई थिंक पैनल 2 थी, उनका तो एक सेशन में कंक्लूजन में ही वो नहीं पहुंच पा रहे थे। उनका रशिया यूक्रेन का टॉपिक उनको कुछ मिला था, तो वो कंक्लूड ही नहीं कर पाए थे अपना GD। उस हिसाब से हमारा GD बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, हमको ये रिव्यूज़ मिले, तो इट वॉज गुड। उसके बाद हम लोग वापस से वेटिंग रूम में बैठे थे, अब हमारे इंटरव्यू की बारी थी, तो काफ़ी देर तक बैठे रहे वेटिंग रूम में। उसके बाद हमको लंच टाइम हुआ, तो लंच मिला जो कि बहुत टेस्टी था, मतलब A1 क्वालिटी का फूड था, इट वॉज वेरी टेस्टी। और लंच करते करते ना मेरे पैनल में जितने लोग थे, जो 10 लड़के थे, हम सब साथ में गए थे लंच करने, क्योंकि हमें साथ में ही बोले कि आप जाके लंच करो, फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो बाद में मैं उनसे जब बात करने लगी, देन आई रियलाइज्ड कि यार मैं सबसे फैमिलियर हो गई हूँ, और सब फैमिलियरिटी के साथ, मतलब सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देके बात कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप अगर मैं वो फैमिलियरिटी पहले बिल्ड कर लेती, तो शायद मैं GD में अपना अच्छा परफॉर्म कर पाती, क्योंकि मैं पहले से फैमिलियर हो गई हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मुझे वहाँ पे एकदम नया नया फील हो रहा था, मैं इसलिए GD में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपका GD हो, अगर आपका GD है कुछ है, तो आपको अपने पैनल के लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर लंच मैं सबसे कंफर्टेबल हो गई थी और मैं अच्छे से बात भी कर रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मैं पहले कर दी होती तो मेरा GD शायद और अच्छा चला जाता। वहाँ पे मुझे एकदम नया नया फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये सब मुझे ही घुर रहे बैठ के, और मैं बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मैं एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो गई। बीच बीच में कॉन्फिडेंस वापस लेकर आती थी और फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती थी, तो ऐसे करके मैं नर्वस हो गई थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। और 2-3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरा चैनल देखा हुआ है, तो वो मुझसे बोल भी रहे थे आपका तो चैनल है ना, और एक जन मुझे बोल रहा था कि आपका तो चैनल है, कंटेंट मिल गया फिर आज का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये भी अच्छा लगा कि लोग मुझे जानते हैं, तो दे वर रिस्पॉन्डिंग, मतलब वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे मुझसे। तो दिस वॉज ऑल्सो ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब मुझे तो मज़ा आया। ठीक है, और वहाँ पे जो गर्ल्स भी थी, मेरी गर्ल्स से भी बात हुई, उनसे भी फ्रेंडशिप हुई, और वो लोग भी, मतलब किसी का IBPS PO निकला था, एक जन तो ऑलरेडी RRB PO में काम कर रही थी, तो लेकिन वो लोग दूसरे पैनल के थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाया, बट वो लोग भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे इंटरव्यू की। आफ्टर लंच जस्ट मेरा इंटरव्यू था, मेरा 18th नंबर था, तो जस्ट मेरा इंटरव्यू था आफ्टर लंच। एंड इंटरव्यू मेरा लगभग 10 मिनट चला होगा। एंड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस थे मेरे, मैं बताती हूँ। तो मैं बालोद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो सबसे पहले जाके उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप बालोद हेडक्वार्टर कितना दूर है आपके टाउन से। मेरा होम टाउन दूसरा है, तो वही क्वेश्चन था कि आपका होम टाउन से आपका बालोद डिस्ट्रिक्ट कितना दूर है, हाउ फ्रिक्वेंटली यू विजिट देयर, और कितने किलोमीटर दूर है, और हाँ, फिर आप छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शहर जाते हो। और क्योंकि मैं एक मेरा होम टाउन ना बहुत सेमी अर्बन आप बोल सकते हो, इवन नॉट अर्बन, इट्स जस्ट अ टाउन। ठीक है, 15,000-20,000 पॉपुलेशन है उसकी। तो ऐसा है कि वो ये पूछे कि आपने प्रिपरेशन कैसे की, मतलब आपने प्रिपरेशन कैसे की। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी से किया।
तो फिर मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन थे कुछ कि आपके फादर बिजनेसमैन है तो काय का बिजनेस है, और वो पूछे कि आप लाइक यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन अ जॉब, तो आप तो जॉब करोगे फिर हु विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस। तो मैंने उनको बताया कि मेरे एक यंगर सिबलिंग है, सो ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। तो ये फैमिली बैकग्राउंड से इतने ही क्वेश्चन थे। उसके अलावा मेरे डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन थे, और इससे था कि आप कौन कौन से शहर जाते हो, छत्तीसगढ़ में आप कौन कौन से शहर जाते हो। मैंने बताया भिलाई, रायपुर, ये सब मैं विजिट करती हूँ। तो उन्होंने पर्पस पूछा कि क्यों, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न कि आप जाते हो। तो मैं बताया सर एंटरटेनमेंट के लिए, मॉल्स घूम लिए और ये सब। तो अच्छा था सर, अच्छा बिहेव कर रहे। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सर काफ़ी ऐसे पोलाइट टाइप के थे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श नहीं थे कि उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन भी नहीं दिया बहुत स्ट्रॉन्ग कि मुझे फील हो कि मैं कुछ बुरा कर रही हूँ या अच्छा कर रही हूँ। सर का बहुत पोलाइट सा रिएक्शन था। तो और उसके अलावा मेरे जो क्वेश्चंस थे, हाँ फिर सर छत्तीसगढ़ के ऊपर क्वेश्चन पूछने लग गए कि यहाँ पे 5 रिवर्स के नाम बताइए और 5 रिवर्स के नाम बताइए, और मुझे बहुत अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू परसों हो गया था। तो जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डेल्टा के ऊपर, और छत्तीसगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, हाँ मेरा जो शहर है वो किसके लिए फेमस है, और मैंने बताया कि मेरा शहर आयरन ओर के लिए फेमस है। तो बेसिकली कि फिर आयरन ओर की और कौन कौन सी कंपनीज है यहाँ पे सीजी में, तो इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थोड़ा जियोग्राफी बेस्ड ज़्यादा थे, सीजी बेस्ड ज़्यादा थे, तो इसलिए आपको अपने स्टेट को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर सर शिफ्ट हो गए मैम पे। एक मैम बैठी थी लेफ्ट साइड पे, 4 लोग थे हमारे इंटरव्यू में। तो सामने सर थे, लेफ्ट साइड पे मैम थी, और राइट साइड पे 2 सर बैठे थे। तो मैम ने फिर पूछा, मैं बीकॉम की हूँ, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि डेप्रिसिएशन का क्या कैसा रूल है, ठीक है। उसके बाद ये मैम का था, और फिर साइड के जो 2 सर थे उन्होंने भी ऐसे ही क्वेश्चंस किए कि आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, मतलब आप कैसे आगे क्या इनपुट दे पाओगी अपने इस पे जॉब पे। बट बैंकिंग रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। हाँ मैं जैन हूँ, तो जैनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन थे, 3-4 तीर्थंकरों के नाम, और जो मेन हाईलाइटेड प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, वो सबकी रीजनल प्लेसेस बेसिकली, तो वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा हाँ मुझसे एक क्वेश्चन ये भी था कि आप कौन से टूरिस्ट प्लेस विजिट करना चाहोगी और क्यों, तो एक ये भी था। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इतना ही था, और मुझे बहुत अच्छे से अभी याद भी नहीं है, आई एम सॉरी। मैं जितना बता सकती थी आपको बता दी, और आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प हुई हो। मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, डिसेंट था, मैंने सब रिप्लाई किया, लेकिन बहुत कुछ अट्रैक्टिव क्वेश्चंस मुझसे पूछे नहीं गए बैंकिंग के ऊपर कि मैं अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि मैं बैंकिंग के ऊपर पढ़ के गई थी, ठीक है, अच्छे से सारे टर्म्स और सब कुछ पढ़ के गई थी। बट उससे कुछ नहीं पूछा, बजट पे भी नहीं पूछा। तो इट इज़ लाइक दिस ओनली, आपका इंटरव्यू कोई भी एंगल ले सकता है, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और बाकी फर्स्ट इंटरव्यू था तो इट वॉज गुड। बाकी ये वीडियो लंबी हो रही है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।